हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पेशल ट्रैक चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। ठीक है, मेजरमेंट और मेजरिंग टूल। मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी जॉब, किसी भी वर्क पीस या किसी भी प्लेस का मेजरमेंट लेना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, विड्थ, हाइट, डायमीटर इत्यादि चेक करना मेजरमेंट के अंतर्गत है। और इस मेजरमेंट लेने के लिए कुछ मेजरिंग टूल होते हैं जिसकी सहायता से मेजरमेंट किया जाता है। अब मेजरमेंट कितने टाइप का होता है? मेजरमेंट टाइप का होता है दो। ठीक है, एक तो डायरेक्ट मेजरमेंट, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट में इस विधि में जॉब की माप को प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, जैसे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर। इसकी सहायता से किसी जॉब को मापा जाता है। इसमें किसी अन्य औजार या टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती माप लेने के लिए। ठीक है, जैसे हुआ ये स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स। इसको ये जॉब है, इसकी सरफेस से स्टील रूल यदि लेते हैं, यहाँ से इसको इतना लगाया, ठीक है, स्टील रूल इतना बड़ा है, यहाँ तक स्टील रूल है, यहाँ से इसका चेक किया, कितना आया? 15 mm। ठीक है, 15 mm लेंथ है, तो ये इस जॉब की लेंथ हो गई। ठीक है, इसमें किसी अन्य टूल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या फिर वर्नियर कैलिपर से चेक करें तो इधर से लगाया, यहाँ से इधर जबड़ा लगाया, ठीक है, और उसका मेजरमेंट किया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा आता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या करते हैं? किसी जॉब है, उसमें जॉब को एक कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर क्या होता है? आउटसाइड कैलिपर इस तरह का एक मेजरिंग टूल होता है जिसमें ये आउटसाइड पॉइंट रहते हैं। इसको लगाते हैं किसी टूल में, इस टाइप के जॉब में। ठीक है, और सेट करके इसको किसी मेजरिंग टूल, जो डायरेक्ट मेजरिंग टूल है जैसे टेप, इसको यहाँ पे सेट करते हैं, इतना आया तो उसकी माप ये हो गई। ठीक है, इस प्रकार से इसको चेक करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल कौन सा हो गए? आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर्स, इस प्रकार के टूल हो गए। ठीक है, तो मेजरिंग की मेथड कितनी हुई? दो मेथड, डायरेक्ट मेजरिंग, इनडायरेक्ट मेजरिंग। डायरेक्ट मेजरिंग में क्या होता है? स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टील रूल से। ठीक है, ये रहा स्टील रूल। ठीक है, ये स्टील रूल है। स्टील रूल क्या होता है? यह एक प्रकार का मेजरिंग टूल है जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में किसी जॉब की माप को लेने के लिए, माप को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पर इंच या सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। देखो, ये बने हुए mm के, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, ये वाला। ठीक है, mm या सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इस mm के निशान को और हाफ mm में, मतलब आधा mm में बांटा जाता है। ठीक है, ये स्टील रूल। ठीक है, ये देख लो, ये रहा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये रहा स्टील रूल। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है? इस स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या होता है? ये 10 mm है। ठीक है, यहाँ से इधर पीछे जाएंगे तो 1-1 mm के निशान बने रहेंगे इस टाइप के। ठीक है, 1-1 mm के, इसके बीच में और एक हाफ mm का निशान छोटा वाला बना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी कम से कम कितनी माप हो सकती है? आधा mm। ठीक है, आधा mm या 0.5 mm, 5 mm। तो इसका स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या हो गया? 0.5 mm हो गया। ठीक है, स्टील रूल का मटेरियल क्या होता है? स्टील रूल स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील से बनाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त हाई कार्बन स्टील से भी स्टील रूल बनाया जाता है, ठीक है। और इसका साइज अलग अलग होता है। 15 सेंटीमीटर में भी मिलता है, 30 सेंटीमीटर, यदि इंच में बात करें तो 6 इंच, 12 इंच, ठीक है। इस प्रकार से स्टील रूल मिलता है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप है। फर्स्ट तो स्टील रूल हो गया। सेकंड फ्लेक्सिबल स्टील रूल, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्टील रूल क्या होता है? स्टेनलेस जो स्टील रूल है ना, इसका ही एक रूप होता है, बट उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। किसी भी वक्राकार आकृति को माप सकते हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड भी वही होता है जो स्टील रूल का रहता है। यह स्प्रिंग की स्टील की पत्ती से बना होता है। एक पतली सी पट्टी रहेगी जिसकी सहायता से फ्लेक्सिबल स्टील को बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है नैरो स्टील रूल। यह रहा नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल की चौड़ाई स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा कम होती है। इसकी चौड़ाई 5 mm होती है। इसकी चौड़ाई कम होने के कारण इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर स्टील रूल का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कम चौड़ी ग्रूव, कम चौड़ी नाली, खांचे आदि की माप करने में नैरो रूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हुक रूल। हुक रूल एक सिरे पे इसके हुक बना होता है। ये जैसे ये हुक बना है, ठीक है, ये हुक बना है। इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे सुराख पाइप के अंदर, ये लंबाई में रहता है, काफ़ी लंबाई में रहता है, ये छोटा बताया गया है, और भी लंबाई में रहता है, जैसे पाइप सुराख के अंदर के किनारों को आसानी से माप सके। ये थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, पाइप के अंदर इसको यहाँ से डालते हैं और वापस में ये अटक जाता है, जिससे इसकी माप को आसानी से लिया जा सके, ठीक है। इसके बाद आता है श्रिंक रूल। ये रहा श्रिंक रूल, ठीक है। ये श्रिंक रूल वह रूल है जो स्टील रूल के स्टैंडर्ड की तरह ही रहता है, बट इसको कुछ निशान इसके बड़े बनाए जाते हैं। श्रिंक का मतलब होता है फैलना, ठीक है। इसका उपयोग पैटर्न मेकर को मोल्ड बनाता है। उसमें पिघली हुई धातु जब भरी जाती है तो वह लाल गर्म होती है। खांचे में भरने के बाद जब धातु ठंडी होती है तो वह कुछ सिकुड़ जाती है। इस प्रकार जब पैटर्न कुछ बड़े साइज का बनेगा तो वह सांचे को उतने ही बड़े साइज का बनाएगा। इसलिए श्रिंक रूल को क्या होता है, बड़ा बनाया जाता है, जिसकी सहायता से जो पैटर्न बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा, और जो वास्तविक में किसी चीज़ को बनाना है वो सही में बनेगा। इसको अलाउंस दिया जाता है, इसको कुछ बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है की सीट रूल, ठीक है। ये रहा की सीट रूल। ये की सीट रूल दिख रहा है। इस प्रकार के रूल को एंगल आकार का बनाया जाता है। ये एंगल आकार का बनाया हुआ है, ठीक है, एल एंगल में, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग वक्राकार आकार के कार्यों की लंबाई के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए होता है। देखो ये सिलिंड्रिकल है, इसके एक ये सरफेस पे पैरेलल लाइन खींचना है तो ये स्टील रूल रख दिया, और यहाँ ये एल आकार में होता है तो फिक्स बैठ जाएगा और यहाँ से पैरेलल लाइन खींचने के काम आ जाएगा। इसका उपयोग की वे की मार्किंग करने में आता है, ठीक है। दूसरा रूल होता है स्टील टेप रूल। ये हो रहा स्टील टेप रूल, ठीक है। स्टील टेप रूल का यूज़ कहाँ करेंगे? इस प्रकार के फ्लेक्सिबल रूल है जो कि गोल आकार की डिब्बी में फिक्स होता है। ये गोल आकार की डिब्बी है, इसमें फिट रहता है। ये 6 इंच से 2 मीटर की लंबाई तक पाया जाता है। ये काफ़ी लंबाई में पाया जाता है। ये रहा फ्लेक्सिबल स्टील रूल, ठीक है। इस प्रकार स्टील रूल पूरा कंप्लीट हो। एक बार रिवाइज करते हैं। स्टील रूल के नोट करने वाली बात क्या है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.5 mm,
0.5 mm। मटेरियल क्या होता है, स्टेनलेस स्टील या हाई कार्बन स्टील से, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मेनली प्रयोगशाला में किया जाता है, ठीक है। ये भी स्टील है। ये नैरो स्टील, इसका उपयोग कम चौड़ी नालियाँ, खांचे, ग्रू, जहाँ पर स्टेनलेस स्टील नहीं जा सकता, ठीक है। ये रहा हुक्स स्टील रूल, इसमें ये खांचा दिया रहता है जिसकी सहायता से किसी भी पाइप या सुराख में इसको अटका कर माप ली जा सकती है। ये श्रिंक रूल, इसको बड़ा बनाया जाता है थोड़ा सा, ये पैटर्न मेकर में ज़्यादा यूज़ होता है। थर्ड आता है की सीट रूल। की सीट रूल का सिलेंड्रिकल पार्ट के समांतर कोई लाइन खींचने में काम आता है या कीवे काटने में आता है, ठीक है। ये रहा स्टील टेप रूल, इसका प्रयोग अधिकतर जो बिल्डिंग का वर्क रहता है उसमें किया जाता है, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन जहाँ पे खींचना हो, टेढ़ी मेढ़ी जगह हो, वहाँ का यूज़ उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है।